गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हो गया है दिन की शुरुआत और आज तारीख है 25 है शायद। आज एक्चुअली आज फ्राइडे है, मुझे डेट याद नहीं आ रहा है। तो मैं सुबह उठ के अपना जो भी काम होता है ब्रश वगैरह करके और मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने। मैंने बीच में बहुत दिनों से एक्सरसाइज करना छोड़ दिया था। दरअसल मेरे शोल्डर में, लेफ़्ट शोल्डर में बहुत दर्द रहता है। तो मैं दवाई तो खा रही हूँ होम्योपैथिक की, लेकिन मुझे आज एक्सरसाइज करके मुझे ऐसा ही लगा कि शायद कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है, दर्द मेरा जैसे का तैसे है। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर से मैं एक्सरसाइज को स्किप कर दूँगी कुछ दिनों के लिए। महीने दिन से मैं खा रही हूँ दवाई, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है जो मुझे मतलब मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है। हाँ, बीच में राइट वाला भी शोल्डर बहुत दर्द हो रहा था, मतलब हाथ उठाने ऊपर नीचे करने में बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन वो फिर बीच में वो ठीक हो गया। लेकिन लेफ़्ट वाला जो पहले से ही था वो अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, वो जैसे का तैसे ही दर्द हो रहा है। मुझे एक्सरसाइज करने के बाद आज बहुत तकलीफ़ हुई। खैर हो सकता है कि 2-4 दिन फिर करने के बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि महीने 1.5-2 महीने से मैंने एक्सरसाइज को छोड़ा हुआ है। तो ये हो सकता है, देखते हैं 2-4 दिन करके हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही किया करूँगी। तो उसके बाद एक्सरसाइज करके एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ नहीं मुझे आता है। हाँ, वही 2-4 है जो मैं कुछ-कुछ सेकंड के लिए करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना, थोड़ा ध्यान करना, मुझे ये सब अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि शरीर थोड़ा मतलब गर्म हो जाता है, वार्म आउट हो जाता है सुबह-सुबह, तो थोड़ा मतलब एक्टिव हो जाता है माइंड भी और ये भी कि हाँ चलो अब सुबह हो गई, अब काम में लग जाओ। तो ये सब करके और फिर मेरा जो भी काम है सुबह का, झाड़ू पोछा वगैरह करना, फिर मतलब किचन का काम, नहाना, कपड़े एक्चुअली मैं कल धो नहीं पाई थी। मुझे कल कंप्यूटर क्लास जाना था, आपको तो पता ही है, तो उस चक्कर में कल बहुत लेट हो गया था, तो मैं कपड़े नहीं धोई थी, ऐसे ही रख दी थी। यहाँ पे कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते हैं। तो मैं कल के भी कपड़े हैं मेरे भी और अंश के भी और आज के भी हैं। तो वही सब है, अब कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे और फिर अंश को लेके जाना है उनके गुरुजी के पास, शतरंज के खिलाड़ी बनाने उसे। तो वही इसीलिए देखते हैं कब तक निकल पाते हैं। तो ये सब मैं एक्सरसाइज वगैरह सब ख़त्म करके फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा। तो अंश अभी अब मतलब अभी उठा नहीं है, वो उठेगा और उठ के उसे साइकिल चलाने जाना है। तो वो साइकिल चलाने निकलेगा तो क्या है, मैं भी थोड़ा रूम वूम सब ठीक ठाक करके डस्टिंग वस्टिंग करके फिर अपने काम में लग जाऊंगी। तो चलिए, मेरा ये तो काम हो गया, मेरा झाड़ू लगाना हो चुका है और अंश जा चुका है साइकिल चलाने और मैं ये पोछा लगा रही हूँ। तो झाड़ू पोछा का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा तो इधर का ये सब हो जाएगा, फिर मेरा किचन का और बाथरूम नहाने का काम रहेगा। तो वही सब अभी चल रहा है। तो झाड़ू पोछा करने के बाद में एक्चुअली बच्चे हैं तो थोड़ा गंदा करेंगे ही, और कल ऐसे भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी कल शाम को। तो मुझे शाम को भी किसी से मिलने जाने का था, लेकिन मैं जा नहीं पाई। तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, देखिए आज अगर हो पाएगा तो आज शाम को निकलूँगी। तो अभी मैं वही पोछा वोछा, मैं एक्चुअली पोछा थोड़ा अंदर अंदर पूरा पलंग के नीचे, सोफ़े के नीचे पूरा लगाती हूँ, क्योंकि हम लोग इसी रूम में, अब तो को पता ही है कि हम लोग इसी रूम में खाना वाना भी खाते हैं नीचे ही बैठ के। टेबल पे मम्मी पापा खाते हैं, वो एक्चुअली छोटा सा टेबल है तो दिक्कत होती है, इसीलिए मैं और अंश हम लोग इसी रूम में नीचे ही बैठ के खाते हैं। और सुबह की पढ़ाई भी अंश नीचे बैठ के ही करता है। तो शाम को तो हम लोग बेड पे बैठ के पढ़ाती हूँ मैं उसे, लेकिन सुबह में नीचे ही बैठ के वो पढ़ाई करता है। तो वही सब इसीलिए मैं इस रूम को 2-2 बार पोछा लगाती हूँ। एक बार लगा के चली जाती हूँ अंदर अंदर सब, फिर दोबारा फिर पोछा लाती हूँ, तो दोबारा फिर मैं स्टार्टिंग टू एंड फिर पूरा करती हूँ। तो ये मेरा लगभग पोछा लगाने का काम भी ख़त्म हो चुका है। मैंने बाकी सब रूम में कर लिया है, ये रूम में लास्ट में करती हूँ और मैं यहीं पर आपको शूट करके दिखा पाती हूँ, क्योंकि उधर अलाउ नहीं है। तो आपको पता ही है पापा गुस्सा करते हैं। और ये अंश आ चुका है अभी खेल के, हाथ पैर धो के गुस्सा है, वो गर्मी से पूरा भीगा हुआ है पसीने से। तो ये देखिए, ये मेरा रूम हो गया है और ये अंश भी अभी आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रहा है। तो फिर चलिए चलते हैं। मैं सोच रही थी अभी नहाने से पहले मैं नाश्ता वास्ता बना लूँ, क्योंकि थोड़ा आज इधर लेट हो गया है। तो देखते हैं, ऐसे भी छुट्टी है तो क्या करना कर लेंगे सब।
तो अभी मैं नाश्ता में मम्मी पापा का रोटी बनेगा और आलू पटल की सब्ज़ी, तो वही मैं आलू और पटल काट रही हूँ। और उसके बाद अंश ने बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, तो देखें, सोच रही हूँ उसके लिए चाउमीन बनाने का, तो क्या होता है। फिर मुझे दोपहर का भी खाना बना के जाना है, 11 साढ़े 11 बजे तक मैं भी निकलूँगी वो भैया के पास जाना, जहाँ इसे चेस सिखाने जाना है। तो मैं इसीलिए मैं सब्ज़ी छौंक के सोच रही हूँ दाल वाल भी चढ़ा ही देती हूँ खट्टे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है कि नहा के आके फिर करूँगी। भी कोई प्लानिंग नहीं किया है आज, ऐसे मैं प्री प्लानिंग करके रखती हूँ, लेकिन आज वो नहीं हो पाया है। कोई नहीं, बस छुट्टी चल रही है तो बाहर ऐसे जाने का कोई टाइमिंग बना हुआ है नहीं, एकदम इसी टाइम पे एकदम निकल ही जाना, जैसे स्कूल है ऑफिस है तो वो अलग बात है। तो अभी मैंने सब्ज़ी छौंक दिया है, उसमें पानी मसाले वसाले सब डाल के ये कर दिए, और साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दिया है। तो दाल चढ़ा के और अभी मैं चाउमीन के लिए काट रही हूँ सब्ज़ी, वही गाजर बीन्स कैप्सिकम ये सब काट रही हूँ। तो ये सब करने के बाद में मैं फिर भी चाउ उबालना है, काम तो बहुत सारे हैं, देखती हूँ क्या क्या हो पाता है। तो अभी यही सब है, और उसके बाद भी क्या करेंगे हम देख लेते हैं। ये है, और ये देखिए मेरी मम्मी नीचे से कुछ मतलब स्लैब के नीचे जो रेक है ना, उसमें से कुछ लेके है, वो अच्छा है जो बर्तन लेके जा रही थी, उसमें आम भिगाना है ना, आम खाना है, तो वो आम भिगाने के लिए बर्तन लेके जा रही थी। और ये मेरी सब्जियां कट चुकी है, लेकिन एंड मौके पर मेरी प्लानिंग चेंज हो गई है कि ये बचा हुआ गाजर था तो मैंने उसे काट के रख दिया है अंश के लिए, वो कच्चा गाजर खाने में बहुत पसंद करता है। और एंड मौके पर हाँ मेरा प्लानिंग चेंज हो गया, चाउ बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा चलो उपमा बना देते हैं सूजी का। तो इसे मैंने कढ़ाई में तेल डाला, उसमें सरसों डाला, मिर्चा डाला, एक बीच से चीरा लगा के, और ये बीन्स गाजर फिर ये सब डाल के मैं भूनूंगी। और गाजर भूनने के बाद जब गाजर थोड़े सही हो जाएंगे तो मैं डालूँगी प्याज, क्योंकि प्याज में भी थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। तो ये मैं प्याज मैंने बारीक काट के मैंने डाल दिए, और इसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक मैंने डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि सब्जियां भी जल्दी जल्दी थोड़ी नरम हो जाए। और फिर मैंने कैप्सिकम डाल दिया। और अभी मैं जाऊंगी आपको कड़ी पत्ता लाने के लिए। हमारे घर में एक बड़ा सा पेड़ था, लेकिन वो काट दिया गया है, तो छोटे छोटे 2-3 पेड़ यहाँ पे निकले हुए हैं, तो मैं उसी में से कड़ी पत्ता ले लूँगी। ठीक है, तो मैं कड़ी पत्ता लेके अभी मैं जा रही हूँ। तो कड़ी पत्ता लेने के बाद अभी मैं इधर फिर पोहा उपमा में मतलब मैं लग गई, इधर आई मैंने उसमें कड़ी पत्ते डाल दिए, और मैं साथ उधर उसे ढक दिया, और साथ ही साथ में आटा भी सानने लगी रोटी के लिए। और ये फिर मैंने उपमे में पानी डाल दिया, और इधर ये देखिए मेरा नाश्ता की सब्ज़ी बन चुका है, ये दाल भी बन चुका है, ये गाजर है जो अंश खाएगा बाद में, और उपमा का पानी सूख रहा है, सूख चुका है, तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। अभी मुझे बनाना है रोटी। तो सोचिए 9:30 बजे तक मेरा इतना काम बन चुका है। 9:30 बजे मैंने अंश को खाना नाश्ता दिया, और अब हम लोग भी दोपहर का मैंने खाना वाना मतलब चावल वगैरह बना के मैं जा रही हूँ अब अंश को लेके उसके क्लास में। हाँ गाइस, तो अब हम लोग घर आ गए हैं। घर आके हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया है, अब हम लोग सोने जाएंगे। तो आज एक्चुअली हुआ ये कि जब हम लोग गए थे अंश को चेस सिखाने के लिए वो भैया के घर पे, तो उन्होंने ऐसे कुछ रूल एंड रेगुलेशन, उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं वो सिखाया। तो ये तो ऑलरेडी मतलब नेट पे देख के यूट्यूब पे देख के कुछ कुछ सीखा था, तो वो तो इसके नॉलेज में था ही। फिर उन्होंने और भी कुछ कुछ चीज़ें उनसे बताया, और इन लोगों ने हल्का फुल्का गेम भी खेला। मतलब जैसे वो होता है ना कि आपको स्टार्टिंग में तो उन्होंने जैसे दिया स्पेस कि हाँ तुम मतलब मुझे मारो, थोड़ा ये करो। तो वो हुआ 3 लोगों का, मतलब 2 मैच चला, लगभग 1.5 घंटे तक हुआ। छोटे छोटे थे, उन्होंने अपनी गोटी आगे बढ़ा रही थी, जो भी वो सब थे, और ये अपना उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, मार रहा है, ये वो इन्हें, ये उन्हें, मतलब वो उन्हें मौका, इसे मतलब अंश को मौका दे रहे थे। तो यही सब तो आज का चला।
तो इन्होंने बोला कि लगभग तेरे बेटे को जो जो सीख बताना चाहिए वो मैंने बता दिया है, तो इसे बोलना कि खुद से खेले, और अगर ज़रूरत पड़े से लगे कि किसी और के साथ खेलना है, क्योंकि चेस खेलने का मतलब हुआ कि लंबा प्रोसेस चलेगा, वो कम से कम तो 2 घंटे 2.5 घंटे तक का चलेगा। क्योंकि मैं आज ही से मौका दे रहा हूँ, लेकिन हमेशा तो नहीं दूँगा। मैं जीतना चाहूँगा और मैं इसे हराने की कोशिश करूँगा, और ये मुझे हराने की कोशिश करेगा, खुद जीतना चाहेगा। तो इसमें मतलब दिमाग लगा के खेलने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाएँगे। तो उतना तो खैर टाइम है नहीं, लेकिन अगर इसे कभी ऐसा लगे तो मुझे बोलना, फिर मैं उस हिसाब से इसे बुला लिया करूँगा। तो आज का तो फ़िलहाल यही चला। मैंने इसे भी बोला कि ठीक है तुम खेलो। उन्होंने बोला कि ऑनलाइन मोबाइल पे ही ऑनलाइन खेलो, कंप्यूटर नहीं है घर में। तो यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है हमारे मेरे मायके में। तो यही है ये। तो खैर जो भी हो, तो उन्होंने बेसिक इसे बता दिया है। तो अब ये खुद प्रैक्टिस करे, देखिए नहीं होगा तो हफ्ते में एक बार लेके जाया करूँगी ताकि उनसे भी खेले। लेकिन यही है कि मतलब 2-3 घंटे का टाइम कोई यूं ही किसी को नहीं दे सकता है, ये चीज़ मैं मानती हूँ। और मैं यहाँ पे आसपास में टीचर ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। खैर इसका शौक़ था और मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी कोशिश करूँगी कि इसके साथ मैं सीख लूँ। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ 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 उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा ही। जब ये ब्लॉग वीडियो मतलब ब्लॉग है तो डेली का आएगा ही, तो खैर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।